पंचायत सीजन 2 का शुरुआत होता है विकास और प्रहलाद से, जिसमें कि विकास और प्रहलाद एक ट्रैक्टर के डाले में बैठकर ऑफिस के लिए निकलते हैं और फिर ऑफिस के पास पहुंचते ही विकास लौड़ी से कूद जाता है और प्रहलाद को भी लौड़ी से कूदने के लिए कहते हैं, जिसमें कि प्रहलाद को कूदने में देर हो जाते हैं। विकास बोलते हैं कि थोड़ा शराब कम पिया कीजिए, ज़्यादा मोटा हो गए हैं। विकास और प्रहलाद दोनों ऑफिस आते हैं तो फिर सचिव जी नहीं दिखते हैं। दोनों सचिव जी को खोजने लगते हैं। फिर प्रहलाद को दिखता है कि सचिव जी टंकी पर से नीचे आ रहे हैं और प्रहलाद बोलता है विकास को, आज सचिव जी ऊपर क्या करने गए थे। फिर सचिव जी आते हैं, विकास को बोलते हैं, विकास वो मनरेगा वाला फाइल निकालना। विकास मनरेगा वाला फाइल निकालने चला जाता है और प्रहलाद सचिव को बोलता है, सचिव जी आजकल टंकी पे क्या करने गए थे। सचिव जी बोलता है, कुछ नहीं, कुछ दिन पहले ऊपर चढ़े थे तो चाय पीते पीते रिंकी मिल गई थे, इसलिए सोचें कि फिर आज चढ़ते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। प्रहलाद बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं। और फिर मनरेगा में जो नदी खनाई हो रहा था वहाँ चले जाते हैं। विकास प्रहलाद को बोलते हैं, प्रहलाद जी कुछ तो गड़बड़ है, सचिव जी इतना खुशी खुशी आजकल काहे लग रहे हैं। प्रहलाद बोलता है, हाँ बात तो सही है, ऐसा तो पहले नहीं रहता था। विकास बोलता है, यदि रिंकी के साथ कुछ हो गया तो प्रधान जी और सचिव में दोनों में झगड़ा हो जाएगा और हम दोनों फंस जाएंगे। प्रहलाद बोलता है, बात तो सही है, सचिव जी को बताना होगा कि रिंकी को छोड़ दो, उसे ऐसा मत करो। और फिर परमेश्वर जी का फोन आता है। सचिव जी बोलते हैं, हाँ परमेश्वर जी ऑफिस ही आ जाइए, प्रधान जी भी आज ऑफिस आएंगे तो वहीं पर बात हो जाएगा सारे मिट्टी के बारे में। सचिव जी बोलते हैं प्रहलाद को, हमेशा इसी को मिट्टी देता है क्या। प्रहलाद बोलता है, हाँ हमेशा तो इसी को मिट्टी देता है। और फिर प्रधान जी के पत्नी बोलते हैं, हम भी जाएंगे तालाब के खुदाई देखने के लिए। प्रधान जी बोलता है, तालाब के खुदाई देखकर क्या करोगी। प्रधान जी के पत्नी बोलता है कि भाई जाएंगे देखेंगे। प्रधान जी बोलता है, देख कर क्या करोगी। फिर उसका पत्नी बोलता है कि उतना बेइज्जती किया तब फिर भी नहीं समझे। रिंकी के पापा हंसने लगते हैं। फिर उसका पत्नी बोलता है कि डीएम साहब को बोल देंगे। और फिर रिंकी और उसके पापा दोनों हंसने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि रिंकी मम्मी के मुंह में ना टेप लगा दो। फिर रिंकी के मम्मी बोलता है कि लगा के तो देखो, तुम दोनों से अभी ज़्यादा ताकत है। और फिर बोलता है कि नहीं जाने दोगे ना तो डीएम साहब को बोल देंगे और वहीं पर क्रीम लगाते रहिएगा। और फिर प्रधान जी चले जाते हैं पंचायत ऑफिस। सचिव जी को बोलते हैं, सचिव जी इस बार कुछ भी हो जाए 300 से कम में मिट्टी नहीं बिकनी चाहिए। प्रहलाद बोलता है, पिछले बार 250 मिट्टी कौन दिए थे, आप ही न दिए थे। सचिव जी बोलता है, इतनी करीबी आदमी के साथ धंधा करना ही नहीं चाहिए। प्रधान जी बोलता है, अरे भाई इलेक्शन आ रहा है, करीबी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। सचिव जी बोलता है, एक काम कीजिए, मैडम से ही बात करवा दीजिए। और फिर परमेश्वर जी को ऑफिस आने से मना कर देते हैं और प्रधान जी अपने पत्नी को बोल देते हैं कि कुछ भी हो जाए 300 से कम में मिट्टी का बात नहीं कीजिएगा। परमेश्वर जी उसके पास पहुंच जाता है, बोलता है, प्रधान जी नहीं है क्या। उसका पत्नी बोलता है कि बस प्रधान जी आ ही रहे हैं, बैठिए, क्या बात है। और फिर प्रधान जी का पत्नी उससे बात करने लगता है। प्रधान जी और सचिव ऑफिस में ही देर कर देते हैं। उसका पत्नी 300 में मिट्टी देने के बात कर लेते हैं और फिर परमेश्वर जी उदास हो जाते हैं और फिर जाने लगते हैं। रास्ते में ही प्रधान जी मिलते हैं और सचिव जी उससे बोलते हैं कि हम सब समझ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर जी उदास होकर चले जाते हैं और फिर प्रधान जी सचिव घर जाते हैं। उस पत्नी से पूछते हैं, भाई उसको क्या बोल दिए जो वो उतना उदास हो गया। उसका पत्नी बोलता है, आप ही ना कहे थे कि 300 में मिट्टी बात लेने के लिए, हम बात कर लिए। प्रधान जी सचिव जी को भेजते हैं, बोलते हैं जाओ देखो कहाँ है, उसे बोल दो कि 280 में ही मिट्टी हम दे देंगे। और फिर सचिव जी ईंट के भट्टे के पास पहुंचता है। लेबर से पूछते हैं, परमेश्वर जी नहीं है क्या। लेबर बोलता है, नहीं परमेश्वर जी नहीं है, फकोली बाजार गए हैं और फिर वहां से नाच देखने के लिए जाएंगे। सचिव जी गुस्सा हो जाते हैं। प्रहलाद और विकास दोनों ऑफिस में ही आ जाता है और सचिव भी वहीं पर पहुंचता है। सचिव बोलता है, गुस्सा होकर चले गए हैं नाच देखने के लिए फकोली बाजार, अब हम नहीं जाएंगे मनाने के लिए, जाना है तो जाओ।
फिर प्रहलाद और विकास दोनों सचिव जी को भी मनाते हैं नाच देखने के लिए जाने के लिए और चले जाते हैं नाच देखने के लिए फकोली बाजार। वहां पहुंचता है तो देखता है कि सारे कुछ टूट फूट गए हैं, रन भन हो गए हैं, मारपीट हो गए हैं। फिर परमेश्वर जी को बुलाते हैं, परमेश्वर जी यहाँ आइए। परमेश्वर जी सचिव के पास जाते हैं। सचिव जी बोलते हैं परमेश्वर जी इतना क्या गुस्सा हो गए हैं कि सीधा नाच देखने के लिए यहाँ आ गए। परमेश्वर जी बोलते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है, हम ईंट के बात करने के लिए ही यहाँ आए थे। तो सचिव जी बोलता है कि चलिए परमेश्वर जी, प्रधान जी बोले कि 280 में हम दे देंगे मिट्टी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। परमेश्वर जी बोलते हैं कि यहाँ मारपीट हो गया है। सचिव जी बोलता है इसमें आपका क्या काम है, हो गया है तो। परमेश्वर जी बोलता है कि 2 लड़की मंगाए थे, उसमें से एक लड़की आया था और एक लड़का था, वही हम बता दिए और बवाल हो गया। अब हमें यहाँ से जाने ही नहीं दे रहा है। एक लड़की को बहुत चोट लगा है, उसे दवा दिलाना होगा। सचिव जी बोलते हैं जाइए तो दवा दिला दीजिए, उसमें क्या है। परमेश्वर जी बोलते हैं हम नहीं जा सकते हैं, हम बूढ़ा हैं, वो जवान है। प्रहलाद को बोलता है हम विधवा हैं भाई, हमरे साथ कोई लड़की को देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। विकास को भी बोलता है और फिर विकास भी नहीं जाते हैं। सचिव जी को बोलता है और फिर सचिव जी जाते हैं। लड़की को मेडिकल लेकर के और दवा दिलाते हैं। दवा में 195 रुपया खर्च होता है और फिर लड़की के पास नहीं होता है, सचिव जी दे देते हैं। दवा दिला करके बाहर आते हैं। सचिव जी लड़की को बोलता है आप काहे नाचते हैं, नाचना काहे ना छोड़ देते हैं। लड़की बोलता है सचिव जी को आप क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, बगल में छोटा सा गांव है, वहाँ का हम पंचायत सचिव हैं। फिर लड़की बोलता है आप नौकरी से खुश हैं। सचिव जी बोलते हैं नहीं खुश तो नहीं है, साथ में कैट के तैयारी भी कर रहे हैं। लड़की बोलता है आप भी तो नाच ही रहे हैं ना, ये भी तो नाचना ही हुआ ना। फिर लड़की का गाड़ी आते हैं और लड़की फिर चले जाते हैं। प्रहलाद बोलते हैं फिर विकास सचिव के पास आते हैं। सचिव जी को बोलते हैं सचिव जी क्या चल रहा था, लड़की उड़की पटा कि नहीं। सचिव जी बोलते हैं लड़की हमको पटाना होता तो हम यहाँ काहे पटाते, घर पे लड़की ना है, गांव में लड़की ना है, वहाँ नहीं पटाएंगे, हम यहाँ काहे पटाएंगे। प्रहलाद बोलता है विकास को इतना भला आदमी को तुम बुरा बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं लगता है। रिंकी को ये लाइन कैसे मारेगा, रिंकी को ये कुछ नहीं करता है, अब ये सब भरम मत रखना। फिर आता है सेकेंड एपिसोड पे, जिसमें कि दिखाए गए हैं एक लेडीज और जेंट्स बाइक से आ रहे हैं गांव की तरफ। सड़क बहुत खराब होने के वजह से उस बाइक का शॉकर बार बार नीचे धंस जाता है। लेडीज बोलता है कितना गंदा गाड़ी चलाते हैं जी। जेंट्स बोलता है हम गंदा गाड़ी नहीं चला रहे हैं, साला रोडे में बवासीर है। ये प्रधान एक भी काम ठीक से नहीं कराता है, गाड़ी का बार बार शॉकर नीचे धंस जाता है। सचिव जी को बोलते हैं सचिव जी हमको आज पहले बताइए रोड कब बनेगा। सचिव जी बोलते हैं रोड कौन सा बनेगा, रोड तो अब सब बन ही गया है, गांव से पंचायत ऑफिस तक, अब कौन सा रोड बनेगा। फिर जेंट्स बोलता है गांव से पंचायत तक ही न बना है, पंचायत से मेन रोड तक कितना खराब रोड है, पहले आज हमको फिक्स डेट बताइए किस दिन रोड बनेगा। रोड नहीं बनेगा तो हम यहीं पेट्रोल जलाकर आत्मदाह कर लेंगे। उसका पत्नी बोलता है नहीं आत्मदाह नहीं करेगा, ये कुछ गलत है। सचिव जी कहते हैं हम कैसे बता दें कि फिक्स समय कि किस दिन रोड बनेगा, वो प्रधान जी का काम है, प्रधान जी से हम पूछ करके बताते हैं। सचिव जी बोलते हैं कि आप ही काहे न जा करके पूछ लेते हैं। फिर उसका पत्नी बोलता है कि मेरा उस परिवार से बात नहीं होता है, आप ही हमको बताइए, फिक्स डेट बताइए कि किस दिन रोड बनेगा। और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। सचिव जी विकास से पूछते हैं विकास सच में प्रधान जी रोड बनाने के लिए वादा किए हैं क्या। विकास बोलता है वादा तो किए हैं। सचिव जी बोलता है तो बनाए काहे नहीं है। विकास बोलता है अब प्रधान का ही मानना। फिर सचिव जी जाते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी को बोलते हैं प्रधान जी आज 2 आदमी आए थे और बोल रहे थे रोड बनाने के लिए, रोड नहीं बनाइएगा तो पेट्रोल जला करके आत्मदाह कर लेंगे। प्रधान जी बोलते हैं ससुरा को चलने के लिए पेट्रोल नहीं रहता है गाड़ी में और पेट्रोल जला करके आत्मदाह करेगा। सचिव जी बोलता है लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना प्रधान जी। तो बोलता है कि ये हमारे फंड में नहीं आते हैं जी। सचिव जी बोलता है तब कैसे होगा। प्रधान जी बोलते हैं देखते हैं विधायक के फंड में है तो उससे पैसा ले करके देखते हैं रोड बनाते हैं। फिर प्रधान जी बोलता है देखिए सचिव जी आप सरकारी आदमी हैं, थोड़ा आदमी को घुरा फिरा के संभालिए। फिर सचिव जी वहाँ से चल देते हैं।